तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो पर। और आज हम बात करने वाले एक साउथ कोरियन कॉमेडी फिल्म स्लो वीडियो के बारे में। तो मूवी शुरू होती है एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से, जहां दो महिलाएं एक न्यू एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही होती है। उन्हें वो बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसने ऑफिस के अंदर ही सनग्लासेस पहने होते, और फिर तभी उनमें से एक को दो भागते हुए चोर नजर आते हैं। वो तुरंत अपने बॉस को बताती है। फिर बॉस पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। ऑफिस में सभी एम्प्लॉय चोरों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते, फिर भी वो अचानक कहीं गायब हो जाते। सभी लोग उम्मीद खोने लगते हैं। तभी अचानक नया एम्प्लॉय दो चोरों की पास ही के गली में छुपे हुए क्लिप दिखाता है। उसकी मदद के कारण पुलिस उन दो लुटेरों को पकड़ लेती है। उसका नाम यो जैंग बू है। उसे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देने की बीमारी है, और इसी बीमारी के कारण वो उन दो चोरों को पकड़ पाता है। यो जैंग बू जब स्कूल में था तब उसने एक रेस में पार्टिसिपेट किया था। तभी से उसे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देने लगी। इसी कारण उसके माता पिता उसे डॉक्टर सियोक के पास ले जाते, और फिर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जैंग बू को डायनामिक विजुअल एक्यूटी डिसऑर्डर है, जिससे कि उसे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती है। और इस बात को साबित करने के लिए डॉक्टर जैंग बू के तरफ फुल स्पीड में बेसबॉल थ्रो करते हैं, लेकिन जैंग बू उसे बड़े ही आसानी से कैच कर लेता है। डॉक्टर जैंग बू को हमेशा सनग्लासेस पहनने के लिए कहते हैं, क्योंकि इससे उसे आराम मिलेगा। जैंग बू की बीमारी सुनने के बाद उसके पिता उसके इलाज के लिए और पैसे कमाने दूसरे देश चले जाते हैं। हालांकि महिलाओं की उड़ती स्कर्ट उसे धीमी गति से दिखाई देती थी, लेकिन सनग्लासेस के कारण उसे स्कूल के बच्चे परेशान भी किया करते। उसके स्कूल में उसकी एक ही दोस्त थी जिसका नाम योंग सुमी था, जिससे वो प्यार करने लगा था। सुमी को कुछ समय बाद उसका दोस्त होने के कारण धमकाया गया, और फिर एक दिन सुमी उसे छोड़कर चली गई। उसके बाद जंगबू का कोई भी दोस्त नहीं रहा, और वो अपने आंखों की रोशनी जल्द से जल्द खोना चाहता था, इसलिए वो हमेशा टीवी देखता रहता। उसने अभिनेताओं से सभी चीजें सीखी, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए वो कभी बाहर गया ही नहीं। उसके पिता ने छुट्टियों के दौरान भी घर आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो और पैसे कमाना चाहते थे। और फिर काम करते समय उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद डॉक्टर सियोक एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो जंगबू के करीब थे। डॉक्टर उससे घर से बाहर निकलकर अपने परिवार की मदद करने को कहते हैं, इसीलिए जंगबू सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता है। जंगबू को लोगों को स्क्रीन में देखना अच्छा लगता है, क्योंकि ये इसे मूवीज की याद दिलाता है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ दिखने वाला हर व्यक्ति अपने जिंदगी का मेन कैरेक्टर होता है। उसके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति अपने बॉस से बात करता है कि जंगबू किसी से बात नहीं करता, वो बहुत ही शर्मिला है, और इसी कारण वो उसकी परवाह करता है, क्योंकि जंगबू के पास टैलेंट होता है। वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगबू उससे बात नहीं करता और उसके सवालों के जवाब अपने मन ही मन में देता है। वो कैमरास में देखता है कि लोग सड़क पार करने के लिए कितने कदम लेते हैं। योंग सू को ये बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो उससे कोई भी सवाल नहीं करता, और उसे पूछता है, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? जैंगबू को सुमी की याद आती है। फिर जैंगबू सुमी का पता निकालकर उसके घर जाता है। सुमी अब बड़ी हो चुकी है और वो बहुत ही खूबसूरत भी दिखने लगी है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती। कर्जदार घर बेचकर पैसे लौटाने को कहता है। जैंगबू उसे दूर से ही देखता है, क्योंकि उसे उससे बात करने के लिए डर लगता है। और उस दिन के बाद जंगबू सुमी को हर रोज कैमरा से देखता है। वो उसका डेली रूटीन देखता है, उससे वो कॉपी करता है। शाम के समय सुमी कॉफी शॉप के सामने कोल्ड ड्रिंक पीती है, इसलिए वो भी वही पीता है। जंगबू मॉनिटर पे देखता है कि सुमी बारिश के कारण बस स्टॉप पर फंसी हुई है, तो वो उसे मदद करने के लिए अपने दोस्त के साथ जाता है। वो सुमी को छाता देने की कोशिश करता है, लेकिन सुमी वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों डॉक्टर सियोक के पास जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि वो उसे कैसे इम्प्रेस कर सकता है।
डॉक्टर उसे फूल देने का सुझाव देते हैं। सुमी को अगले दिन सॉन्ग ऑडिशन के लिए देरी होती है तो वो अपना ऑडिशन वही सिग्नल पर ही दे देती है और वो बहुत ही सुंदर गीत गाती है। जंगबू उसे बस देखता ही रहता है। वो उसे एक बुके देता है लेकिन सुमी को यह अच्छा नहीं लगता। उसे वो बुके वापस दे देती है, वहाँ से जाने लगती है। फिर जंगबू उसे उसकी नाम से पुकारता है, उसे बताता है कि वो उसका बचपन का दोस्त है। वो उसे बताती है कि वो उसकी दोस्त नहीं है। फिर जंगबू को पता चलता है कि वो इतने दिनों से गलत लड़की का पीछा कर रहा था। दूसरे दिन वो गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो सुमी उसे अपना सामान कैरी करने को कहती है। फिर जाते समय वो पूछती है कि तुम अपने बचपन के दोस्त की तलाश क्यों कर रहे हो। वो उसे बताता है कि वो स्कूल में उससे प्यार करता था। दूसरे दिन जंगबू देखता है कि सुमी किसी से फोन पर बात कर रही है। वो अचानक नाचने लगती है क्योंकि उसे काम मिल जाता है। उसी रात सुमी रेस्टोरेंट में पार्टी मनाने जाती है। वो नोटिस करती है कि जंगबू उसे बाहर से देख रहा है। वो उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है। फिर वो उसे अपने सॉन्ग्स गाकर सुनाती है। जंगबू उसके सॉन्ग्स की तारीफ करता है और रेस्टोरेंट में अपना टैलेंट दिखाता है। जंगबू बड़े ही आसानी से फेंके गए चम्मच को कैच करता है। घर लौटते समय सुमी देखती है कि जंगबू उसका इंतजार कर रहा है। दोनों रास्ते में बातें करते हुए चलते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। वो बताता है कि वो सीसीटीवी सेंटर में काम करता है। दिन लोगों को देखता रहता है। दोनों उसी कॉफी शॉप के सामने रुकते हैं जहाँ सुमी हर रोज कोल्ड ड्रिंक पीती है। वो उसे बताती है कि उसे कैफे के मालिक पर क्रश है। उसके पास एक कार भी है। वो कार्स बहुत पसंद है। जंगबू को कैफे के मालिक से जलन होती है। वो सुमी को इम्प्रेस करने के लिए उसे ड्राइव पर ले जाने की सोचता है। उसमें सभी से पूछता है कि क्या किसी के पास कार है, लेकिन किसी के पास भी कार नहीं होती। घर लौटते समय कर्जदार सुमी से बात करता है। पैसे ना देने पर उसे धमकी देता है। तभी जंगबू और उसका दोस्त वहां पहुंचते हैं और उसे उस आदमी से बचाते हैं। जब वो काम पर लौटता है तब सुमी उसे कैमरे में देखकर थैंक यू कहती है क्योंकि वो सोचती है कि वो उसे ही देख रहा है। काम खत्म होने के बाद वो दोनों पार्क में मिलते हैं। बात करते करते समय जंगबू उससे पूछता है कि अगर उसके पास कार होती तो वो क्या करती, और सुमी हंसते हुए कहती है कि वो समंदर में ड्राइव करेगी क्योंकि उसे पता होता है उसे कभी कार नहीं मिलेगी। जंगबू एक बस ड्राइवर को देखता है, उसके साथ पूरा दिन घूमता है और बस ड्राइवर से दोस्ती कर लेता है। जंगबू कैमरे में देखता है कि बस ड्राइवर अकेले ही बेसबॉल खेल रहा है। वो उसे ज्वाइन करता है और फिर दोनों एक मैच खेलते हैं। वो उसे एक फेवर मांगता है। फिर दूसरे दिन जंगबू और बस ड्राइवर सुमी को समंदर की सैर कराने के लिए ले जाते हैं। सुमी को ये बहुत ही अच्छा लगता है। उसे अब वो लाइक करने लगती है। फिर बॉस ने उसे महिलाओं के अपहरण के बारे में बताया और उन्हें हाई अलर्ट में रहने को कहा। तभी जंगबू सुमी को मॉनिटर पे नोटिस करता है। वो अचानक कहीं गायब हो गई थी। ये देखकर जंगबू घबरा जाता है और फौरन वो ठीक है कि नहीं देखने के लिए चला जाता है। सुमी उसके साथ मजाक कर रही थी, वो आता है कि नहीं देखने के लिए। सुमी पहली बार जंगबू का चश्मा उतारती है और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। सुमी जंगबू को उसके घर ले जाती है और उसे अंदर बुलाती है। कर्जदार के कारण उसका प्लान फेल हो जाता है। वो उसका सारा सामान फेंक देते हैं। जंगबू उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आंखों से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इस कारण से वो गिर जाता है। उन लोगों के जाने के बाद जंगबू और सुमी बात करने लगते हैं। सामान में जंगबू ने सुमी की बचपन में बनाई हुई ड्राइंग्स उसे दिखती है। तब जाके सुमी उस पर रिवील करती है कि वही वो बचपन की उसकी दोस्त थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी तुलना उसके बचपन की दोस्त से की जाए। जंगबुक शांत रहता है क्योंकि सुमी उन ड्राइंग्स को बड़े ही प्यार से देख रही होती है। वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि उसे अब सभी चीजें धुंधली दिखाई देने लगी है। डॉक्टर उसे कहते हैं समय के साथ उसकी आंखें कमजोर हो रही है और वो जल्दी ही अपने आंखों की रोशनी खो देगा। उसे पता था कि वो जल्दी ही अंधा होने वाला है, इसीलिए वो लोगों को कितने कदम लगते हैं रोड पार करने के लिए ये गिनता रहता। जब वो पूरी तरह अंधा हो जाएगा तब इसे यही काम आएगा। जैंगबू उसे स्क्रीन पर देखता है
ऑफिस के स्टाफ ने देखा कि उसी एरिया में एक कार चक्कर लगा रही है। वो कार की नंबर प्लेट देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये कार किडनैपर की है। जल्दी ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। यहाँ किसी को कार नहीं दिखाई देती और सुमी भी अचानक कहीं गायब हो जाती है। जंगबू घबरा जाता है और उसकी मदद के लिए जाता है। जाते समय वो अपनी पूरी रोशनी खो देता है और साइकिल से नीचे गिर जाता है। उसका दोस्त उसे कैमरे से देख ही रहा होता है, इसलिए फौरन उसकी मदद के लिए जाता है और यहाँ सुमी को एक किडनैपर पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले वो उसे कार में ले जाता, जेंगबू उनकी तरफ चिल्लाते हुए भागता है। ये सब देखकर किडनैपर सुमी को छोड़कर भागने लगता है। जंगबू एक बस से टकराने ही वाला होता है कि सुमी उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। फिर वहाँ पुलिस आती है और सुमी को पूछताछ के लिए ले जाती है। जंगबू वहाँ अकेला होता है और फिर उसकी मदद के लिए उसका दोस्त वहाँ आता है। वो अपने दोस्त को पकड़कर रोने लगता है क्योंकि अब वो कभी देख नहीं सकता। हादसा होकर अब कई दिन हो चुके हैं और सुमी अपने लाइफ में बिजी हो जाती है। उन दोनों का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं होता। उसे जब भी जंगबू की याद आती वो सीसीटीवी कैमरे को देखती रहती। कुछ महीनों बाद उसने अपने फेवरेट कैफे के पास जंगबू को देखा। वो खुशी खुशी उसकी तरफ आती और हाय कहने लगती है, लेकिन जंगबू अपनी स्टिक निकाल कर दूसरी ओर चला जाता है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और उसका पीछा करती है। वो एक आर्ट एग्जीबिशन तक पहुंचती है। वो देखती है कि सभी और उसी की ड्राइंग्स लगी हुई है जिसे जंगबू ने ड्रॉ किए थे। अगले दिन फिर से सुमी जंगबू का पीछा करती है और जंगबू उससे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। सुमी को पता चल जाता है कि वो उसे महसूस कर सकता है और फिर सुमी खुशी खुशी जाकर उससे गले लगती है और यही हमारी मूवी एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।